हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल साचीज़ मॉम लाइफस्टाइल। दिन है जितिया के पारण का, यानी कि सोमवार का दिन है और सुबह का समय है। लगभग 3:30 मैं उठी थी। सब्ज़ी वगैरह एक दिन पहले ही कट कर लिया था मैंने। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कंदा और झींगी की सब्ज़ी, क्योंकि झींगी थी बहुत थोड़ी सी, तो इसलिए मैंने कंदे के सब्ज़ी में ही झींगे डाल दें। नहीं तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है तो फिर मैं अलग अलग दोनों सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पर सिंपल जो नॉर्मल मसाले पड़ते हैं वही सब डाला, लहसुन वगैरह डाला और प्याज भी डालते हैं। बट मुझे ना क्या हुआ था पता है, इस दिन इतना आलस लग रहा था मुझे प्याज कट करने का कि मैंने ना तो सब्ज़ी में प्याज डाला है, ना झोर में और ना पकौड़ी में। सारा मैंने बिना प्याज का बना दिया है। पता नहीं क्यों मुझे क्या हुआ था। मैंने एक बार भी कुछ भी काटा वाटा नहीं है, बस जैसा कटा हुआ था बस लहसुन छिला, क्रश किया और डाल दिया सारे में। मुझे इतना आलस लग रहा था। तो और आप फिर बोलेंगे कि ये पारण है और आप लहसुन प्याज की बात कर रही हैं। तो हमारे यहाँ जितिया के पारण या फिर नहाए खाए में लहसुन प्याज खाते हैं, तो इसीलिए मैं भी बनाती हूँ। तो यहाँ पे कंदा की सब्ज़ी नॉर्मल मसालों के साथ ही बन रही है, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट होता है कि यहाँ पर मैं डाल देती हूँ पोई साग होता है ना, उसका साग, और ये जो कुसी केराव मटर था वो, दोनों को। तो इससे ना इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा लगता है। और ये कंदा भी बहुत अच्छा था, गल गया था अच्छे से। नहीं तो बहुत सारा होता है ना कि गलता नहीं है। तो हाँ, मैंने कढ़ाई में भूनकर फिर उसे कुकर में कुकर में डालकर पैक कर दिया था। दूसरे साइड ये देख लीजिए यहाँ पर। और फिर उसी कढ़ाई में मैं यहाँ पर झोर बनाने जा रही हूँ कुसी केराव का। तो ये भी वैसे ही सिंपल मसालों के साथ, मतलब नॉर्मल मसालों के साथ ही बनते हैं। और इसमें भी पोई साग की पत्तियाँ वो मैंने डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे साथ गड़बड़ क्या हुई थी ना, कि ये मुझे डालना था जब मटर और मसाला अच्छा से भून जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पीस के भी डालते हैं मटर को। तो उस टाइम पर पत्ता मुझे डालना था, लेकिन मैंने मसालों के साथ ही डाल दिया था। तो हालांकि कोई दिक्कत वैसे हुई नहीं, क्योंकि ये भी कुकर में ही जाएगा तो सब गल जाएंगे अच्छे से। उसके बाद वो जो उधर भून रही थी मैं, और उधर साथ में फिर पकौड़े की तैयारी। तो ये है नोनी का साग और अगस्त का फूल आया था और पोई का पत्ता, ठीक है, और नोनी का साग, तीनों को मिलाकर मैं बना दूंगी पकौड़ियाँ। और इसमें भी मैंने डाल दिया था वही कुसी केराव वाला मटर, ठीक है। देख लीजिए ऑलमोस्ट होने को है। और साथ में बनने वाली है मड़वा के आटे की रोटी, तो वो मैंने बना लिया है। इधर कुकर में झोर चढ़ा हुआ है, कढ़ाई में पकौड़ियाँ तल रही हूँ और मड़वा की रोटी बन गई है, सब्जी बन चुका है। और चावल बनाने के लिए मैंने चावल को भिगो दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ ना पूजा के बाद इसी से मूंग को जूठा करना होता है। आप उससे पहले कुछ और नहीं खा सकते हैं, तो डायरेक्ट चावल ही खाना होता है। और ये मटर वाला झोर, सब्जी, मड़वा, ये सब जो बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब अभी तक मैंने नहाया नहीं था, ठीक है। मैं उठ के पहले घर वर पोंछ लिया था मैंने एक बार सुबह में, उसके बाद नहीं सॉरी किचन पोंछा था, और उसके बाद फिर मैंने बनाना शुरू किया था। फिर ये इधर खाना बन भी रहा है और साथ साथ में मैं घर वर अपना पोंछ रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर घर पोंछने के बाद मैं जाकर सीधा नहा ली थी। और मैंने बताया ना मंडे दिन था, तो स्कूल भी थी ख्याति की, यूनिफॉर्म उसका आयरन किया हुआ नहीं था। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी, उसे मैंने उठाकर फ्रेश होने भेजा था और वो गई थी। और फिर मैं यहाँ बेड पर आयरन करने लग गई थी उसके यूनिफॉर्म को। मतलब मेरा 7 बजे तक ना मैं पूरा खाना बन गया था, मैंने नहा लिया था, घर की साफ़ सफाई हो गई थी, सब कुछ हो गया था। लेट क्यों हो रहा था, मैंने पूजा अभी तक नहीं किया है। वो क्यों बताऊँ, क्योंकि ना खीरा चढ़ाया जाता है, तो खीरा आया नहीं था, ठीक है। तो खीरा हस्बैंड लाने गए हुए थे, तो इसीलिए मैं वेट कर रही थी कि जब तक वो आए तो फिर चढ़ाऊँ। तो फिर मैं पहले खाऊंगी, उसके बाद ख्याति को भी फटाफट दे दूँगी। उसका लंच वगैरह भी मैंने बनाकर पैक कर दिया है, सब कुछ रेडी है, बस पूजा करना है और ख्याति को खिलाना है। ये करके ना, जब तक मैंने पूरा उसका यूनिफॉर्म आयरन किया था तब तक ख्याति और रेडी होकर, मतलब आ गई थी फ्रेश होकर। उसके बाद मैंने उसे भी रेडी कर दिया था पूरी तरह से, उसे शूज़ पहनना था।
उसके बाद पूजा वगैरह कर लिया मैंने और फिर यहाँ पर आ गया था, मतलब निकाल लिया था मैंने प्रसाद खाने के लिए। तो इसमें मैं और ख्याति हम लोग दोनों, मैं उसे भी खिलाते जाऊँगी साथ साथ में। और उसके बाद इस तरह से हमारा जितिया का पारण हो गया, अच्छे से हो गया था। थोड़ा सा महसूस होता है पानी वगैरह, क्योंकि संडे मैंने क्लास भी लिया था तो बहुत महसूस हो रहा था पानी, लेकिन हो गया अच्छे से। हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। और बहुत दिनों के बाद ऐसे मैं सामने से आई हूँ आप लोगों से बातें करने। वीडियो छोटी बनी थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी बात कर सकती हूँ, वीडियो लंबा नहीं होगा। नहीं तो फिर क्या होता है ना, वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर अपलोडिंग में दिक्कत होती है, और फिर मुझे क्लासेस लेने होते हैं तो उसके लिए भी डेटा चाहिए, वीडियो अपलोड के लिए डेटा तो चाहिए। कुछ कुछ मैसेज हमेशा ही स्कूल से आते रहते हैं, उसके रिप्लाई और मैसेज कुछ कुछ इस तरह से चलता रहता है, तो इसलिए सब बचा कर चलना पड़ता है। इसीलिए मेरी वीडियोज़ हमेशा छोटी जाती है, 10 मिनट्स के अंदर ही। और मैं छोटी इसलिए भी डालती हूँ ना, ताकि आप लोग देखें, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि इधर बहुत बिजी चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा ही। और मतलब क्या बोलूँ मैं बहुत ज़्यादा ही बिजी चल रही हूँ, तो इस वजह से लेट पोस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हालांकि फिर भी जितिया का हो गया है। और अब इसके बाद आएगा हमारा स्कूल का एनुअल डे का फंक्शन, मतलब कि 21 सितंबर को स्कूल का एनुअल डे फंक्शन है। तो अब इस वीडियो के बाद आपको उसकी वीडियोस देखने मिलेगी। उसके बाद दुर्गा पूजा की अभी तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने हैं। बने रहिएगा चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेट करता है, मुझे लगता है कि मैं और वीडियो बनाऊं। जिस दिन लाइक नहीं मिलता ना ज़्यादा तो लगता है कि मन नहीं करता बनाने का। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा ज़रूर से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।